नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं उन किसान भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन किसान भाइयों के गेहूं पीले हो चुके हैं। बहुत से किसान भाइयों के सामने आज ये समस्या खड़ी है कि उनका जो गेहूं है वो ऊपर से पीला हो चुका है या नीचे तक पीला हो चुका है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे किसान भाई जिनका गेहूँ पीला हो चुका है उसके पीछे क्या कारण है। कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है मेरे किसान भाइयों, इसके पीछे कई कारण हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य से हम कोई दवाई डालते हैं और वो दवाई काम कर जाती है, हमारा गेहूँ जो है पीला है फिर वो ठीक हो जाता है। ये केवल भाग्य से हो सकता है। हमें उसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारा गेहूँ पीला क्यों हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि भाई गेहूं पीला क्यों होता है और क्या क्या कारण हैं। जितने कारण हैं उतना ही इसका समाधान है। मतलब जितने प्रकार से गेहूं पीला होता है उसका अलग अलग समाधान होता है मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले बात करूंगा, जिस गेहूं में पानी लंबे समय तक रुका हुआ है या ज़मीन में नमी है वो गेहूँ पीला हो जाता है। उस गेहूँ के लिए हमें क्या करना है, अगर आपके खेत में ज़मीन में नमी ज़्यादा है या पानी खड़ा है तो आप उसमें सबसे पहले सल्फ़र और यूरिया डालें। जी किसान भाइयों, 5 किलो 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र सल्टोन के नाम से जो आता है 80% 90% दानेदार या जो आपका भुजिया के रूप में आता है उसको आप अपने खेत में डाल लें। सल्फ़र नमी को सोखने में मदद करता है। अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा है तो सिलिकॉन चिप को आधा किलो और 1 कट्टा यूरिया में मिला के अपने खेत में डाल दें। सिलिकॉन चिप को भी आपके खेत की जो नमी है उसको सोखने में मदद करता है। इसके बाद में आप अपने खेत में जब आपने सल्फ़र डाल दिया है या सिलिकॉन चिप को यूरिया मिला के डाल दिया है, उसके बाद में आप अपने खेत में आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, आधा किलो मैग्नीशियम, 1 किलो मैग्नीज सल्फेट, इसका 150 लीटर पानी में स्प्रे करें तो आपका गेहूँ जो है धीरे धीरे पीला होना बंद हो जाएगा और गेहूँ फिर से ग्रोथ पे चल पड़ेगा। दूसरा कारण है, जिन खेतों में नमी के साथ साथ अक्सारियापन है, नमी तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन अक्सारियापन है, यानी कि ज़मीन का पीएच मान बढ़िया है, ज़मीन कलर है, ऐसे गेहूँ भी आमतौर पर थोड़ी सी नमी ज़्यादा होते ही सबसे पहले पीले हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जिस ज़मीन में पीएच मान बढ़ जाता है उस ज़मीन में खाद यूरिया डीएपी पोटास जो भी हम डालते हैं वो संतुलित नहीं होता है, जिसकी वजह से जब हम उसमें खाद डालते हैं और वो संतुलित नहीं होता है तो हमारे पौधे को भोजन नहीं मिलता है। जब पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर पौधा जो है कमज़ोर रह जाएगा। जिस खेत का पीएच मान बढ़ा हुआ है या कलर ज़मीन है, अक्सारीय ज़मीन है, उस खेत में यूरिया डीएपी डालने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी किसान भाइयों, क्योंकि इसका मेन कारण मैंने आपको बताया, खाद संतुलित नहीं होगा। ऐसे खेत में गेहूँ पीले हो जाते हैं और ये गेहूँ जो पीले होते हैं इसमें आप जिंक यूरिया का हर 15 दिन में 1 स्प्रे कर दें। जिंक और यूरिया का 2.5 किलो यूरिया 2.5 किलो यूरिया 46% नाइट्रोजन और आधा किलो जिंक 21% वाली। अगर 21% वाली आपके पास उपलब्ध नहीं है, 33% वाली है तो प्रति एकड़ 320 ग्राम जिंक ले लें आप। 320 ग्राम जिंक 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करें। 12% चिलिटेड जिंक है उसका प्रयोग ना करें, उसका कोई विशेष रिजल्ट इस पर नहीं आएगा, क्योंकि इसको हमारे कृषि विशेषज्ञों ने मना किया है कि भाई चिलिटेड जिंक का प्रयोग आप अपनी फसलों में ना करें, इसका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आता है। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के जो गेहूँ पीले होते हैं उसके बारे में। पहला कारण है कि ज़मीन में नमी ज़्यादा है। दूसरा कारण है ज़मीन के अंदर पीएच मान बढ़ा हुआ है। तीसरा कारण है खेत में पराली ज़्यादा होना। जी किसान भाइयों, जिन भाइयों ने कंबाइन से धान कटवा रखे हैं
ऐसे किसान भाइयों के खेतों में गेहूं में कहीं कहीं पर पीलापन ज़्यादा आ जाता है। इसका मुख्य का लक्षण क्या है कि आपका जो गेहूं है जो नीचे से ऊपर तक पीला हो जाता है, यानी कि यूरिया जिंक की कमी है तो आपका जो थोड़ा सा पत्ता है ऊपर का 2 इंच का 1.5 इंच का वो पीला पड़ेगा। अगर आपका पौधा पूरा पीला पड़ गया है, पूरा पौधा पीला पड़ गया है नीचे से ऊपर तक और खेत में पराली ज़्यादा है, तो ऐसे में आपने यूरिया DAP डाल दिया फिर भी आपका गेहूं जो है पीला है। क्यों पीला है? उसका कारण है ज़मीन में जो जीवाणु होते हैं वो पराल को गलाने में व्यस्त हो जाते हैं, वो पराल को संतुलित करने में व्यस्त हो जाते हैं और वो पौधे को भोजन नहीं दे पाते हैं। इसलिए इसके अंदर बैक्टीरिया वाला जीवाणु खाद अगर आप डालोगे, माइकोराजा है, सागरिका है, जीवामृत है, घनामृत है या NPK के कंसोर्टिया तरल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हैं, आप उस खेत में इन चीज़ों का प्रयोग करो। यानी कि आप खेत में माइकोराजा डालो या आप खेत में सागरिका डालो या फिर आप खेत में NPK के तरल बैक्टीरिया जो आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के बैक्टीरिया, वो अपने खेत में जैविक खाद के साथ में इसका जो आपका बैक्टीरिया वाला खाद है, जीवाणु खाद है, जीवाणु को कभी भी रासायनिक खाद के साथ प्रयोग में ना लें इसको। तो इसको आपने डालना है कंपोस्ट खाद में या केचुआ खाद में या रेत में मिला के, सूखे रेत में मिला लो आप। प्रति एकड़ 1 लीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आधा लीटर डाल दो तो भी काम चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो गेहूं में पीलापन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मेरे बहुत से किसान भाइयों के हर दिन ये कमेंट आ रहे हैं मेरा गेहूं पीला है, मेरा गेहूं पीला है। तो मेरे किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका गेहूं पीला नहीं रहेगा। इसके अलावा और कोई मुख्य कारण नहीं होता है। मेन तो ये 3 कारण ही हमें इस बार देखने को मिल रहे हैं कि भाई गेहूं में पीलापन क्यों आता है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं किसी और समस्या पर, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।